गेरण संहिता अध्याय 1 षटकर्म प्रकरण। धोती वस्ती तथा नेति लौलकी त्राटकम तथा कपालभाति चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। अर्थात धोती वस्ती नेति लौलकी त्राटक और कपालभाति इन 6 कर्मों का आचरण योगी के लिए आवश्यक है। अंत धोती दंत धोती हृदय धोती मूल शोधनम धोती चतुर्विद्या कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। अर्थात अंत धोती दंत धोती हृदय धोती और मूल शोधन के भेद से धोती कर्म 4 प्रकार का माना गया है। इसके द्वारा योगी जन अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। वातसारम वारिसारम वह्निसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय हंतो अंति चतुर्विद्या। धोती कर्म के 4 प्रकारों में से प्रथम अंतः धोती के भी 4 भेद है। वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत, ये चारों ही शरीर को निर्मल करने के लिए की जाती है। काकचच्चु वदाश्येन पिबेद्वायु शनैः शनैः चाल एदुदरम पश्वादमना रेचिये शनैः। कौवे की चांच के समान दोनों ओठों को गोल करके शनैः शनैः वायु को पिए, पूर्ण रूप से पान कर लेने पर पेट में उसका परिचालन करे और फिर उस वायु को निकाल दे। वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षयकरम देहानल विवर्धकम। वातसार अत्यंत गुप्त क्रिया है। यह शरीर में निर्मलता लाने का कारण है, सभी रोगों को नष्ट करती है और जठराग्नि को तीव्र बनाती है। आकंठे पुर्यद्वारी वक्त्रेण च पिबे शनैः चाल ए उदरेणैव चो उदरे चये दधः। वारिसारं परम गोप्य देह निर्मल कारकम साध एत प्रयत्नेन देवदेहम प्रपद्यते। मुख से धीरे धीरे जल पीते हुए कंठ तक जल से भर लेना है। उसके बाद उदर को चलाकर जल को अधोमार्ग से निकाल देना है। यह वारिसार नामक धोती परम गोपनीय एवं शरीर को स्वच्छ करने वाली है। इसका प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले योगी को देवताओं के समान शरीर की प्राप्ति होती है। नाभि ग्रंथिम मेरु पुष्टे शतवारम च कारयेत अग्निसारमियम धोती योगिनाम योग सिद्धि इदा। उदराम झयम त्वक्ता जठराग्नि विवर्धयते एषा धोतिः परा गोप्या देवनाम अपि दुर्लभा केवलम धोती मात्रेणम देवदेहम भवे ध्रुवम। अर्थात प्राणवायु को रोककर नाभि को मेरु पुष्ट भाग में लगाए। इससे अग्निसार नामक धोती कर्म संपन्न होता है। इससे सभी उदर रोग नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होती है। यह धोती कर्म अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस कर्म करने से मात्र से देवताओं जैसा शरीर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काकी मुद्राम शोध इत्वा पुरिये उदरम मरुत धार्ये अर्ध्याम तु चाल ए उधो वर्मना एषा धोतिः परा गोप्या न प्रकाश्या कदाचन। कौवे की चांच के समान ओठों को करके उनके द्वारा वायुपान करते हुए उदर को भर ले। उस पान की वायु को आधे प्रहर मीन्स 1.5 घंटा तक उदर में रोक कर परिचालित करे, बाद में अधोमार्ग से निकाल दे। यह परम गोपनीय बहिष्कृत धोती कहलाती है। नाभि मग्न जले सित्वा शक्ति नाड़ीम विसर्जयेत कराभ्याम शाल ए नाडोम या नवल विसर्जनम ताव प्रक्षाल्य नाड़ी च उदरे वेशये उत्पन्नः इदं प्रक्षालनम गोप्यम देवनापि दुर्लभम। केवलम धोती मात्रेण देवदेहो भवेद ध्रुवम याम आर्धम धारणा शक्ति याव अन्न धार्ये उन्नरः बहिष्कृतम महद उद्योतिस्तावच्चेव न जायते। नाभि तक जल में खड़े होकर शक्ति नाड़ी को बाहर निकालो और
निकाल कर नाड़ी का प्रक्षालन करो। प्रक्षालन मीन्स साफ करना। उसे साफ करो, उससे मल का त्याग होता है। जब नाड़ी की सफाई हो जाए उसे पुनः अंदर ढकेल दे। यह प्रक्षालन की क्रिया, धोती की क्रिया अत्यंत गोपनीय है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल इस धोती के अभ्यास से देवता समान शरीर की प्राप्ति होती है। जब तक साधक में इतना सामर्थ्य उत्पन्न न हो जाए कि वह वायु को आधे प्रहर तक उदर में रोक सके, तब तक उसे ये बहिष्कृत नामक महाधोती नहीं करनी चाहिए। दंतमूलम जिह्वामूलम रंध्रम च कर्णयुग्मयोः कपालरंध्र पंचते दंत धोती विधीयते। दंत धोती के 5 भेद हैं। दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र, दोनों कर्ण, कपाल रंध्र। ये 5 प्रकार की धोतियां हुई। इनमें दोनों कानों के रंध्रों से होने वाली 2 धोती मानी गई है। इस प्रकार 5 हुई। खादिरेण रसेनाथ शुद्ध उक्तिकया तथा मार्ज्य दंतमूलम च या द्वित्व क्लींशा मा हरेत। दंतमूलम पराधोती योगिनां योग साधने नित्यं कुर्यात् प्रभाते च दंत रक्षा च योगवित। दंतमूलम धावना आदि कार्येषु योगिनां मतम्। जब तक मैल न छूटे तब तक खादिर के रस या विशुद्ध मिट्टी से दांतों की जड़ों को मांजना चाहिए या साफ करना चाहिए। योगियों को ये साधन अपने दांतों की रक्षा के लिए नित्य प्रातःकाल अवश्य करना चाहिए। योग के जानने वाले पुरुष इस दंतमूल धोती को प्रमुख कर्म मानते हैं। तर्जनी मध्यमा अनामा अंगुली इत्र योगतः वेश एद्र मध्ये तु मार्जे लंबिका मूलम शनिः शनिः मार्ज इत्वा कफ दोषम निवारयेत्। मार्ज ए नवनीतेन दोह्येच्च पुनः पुनः तद अग्नम लोह यंत्रेण कर्ष इत्वा शनिः शनिः नित्यं कुर्या प्रयत्नेन रव उदयेक अस्तके एवं कृते च नित्यं सा लंबिका दीर्घता व्रजेत। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों को मिलाकर कंठ में डालें। जिह्वा की जड़ को स्वच्छ करना चाहिए। धीरे धीरे कोमलता से रगड़ने से कफ दोष का निवारण होता है। जब ये सफाई और रगड़ना हो जाए तब जीभ में थोड़ा मक्खन लगा ले। पुनः दूध दोहने जैसी क्रिया करें। तत्पश्चात लोहे की चिमटी से जीभ को पकड़कर बाहर खींचे। अभ्यास को प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने से जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है। तर्जने अनामिका योगान मार्जते कर्णरंध्रयोः नित्य अभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। तर्जनी और अनामिका को मिलाकर योगी जन दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करते हैं। इस योग विधि के नित्य अभ्यास से नाद की अनुभूति होती है। वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण मार्जे अधारंध्रक्रम एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवारयेत्। नाड़ी निर्मलता याति दिव्य दृष्टिः प्रजायते। निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को समेटकर एक कप की आकृति बनानी चाहिए और उस कप की आकृति वाले हाथ में पानी भरकर अपने कपाल रंध्र में ब्रह्म रंध्र में थपकी देनी चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से कफ दोष से मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के ऊपर जो नाड़ियां है वह निर्मल बनती है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। निंद्रा की समाप्ति पर, भोजन करने के बाद और निंद्रा के पहले तथा दिन की समाप्ति पर अपनी खोपड़ी को थपकी देनी है। हृदय धोती त्रिविधाम कुर्या दंड वमन वाससा। हृदय धोती के 3 भेद है। दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती अर्थात वस्त्र धोती। रंभादंडम हरिदंडम वेत्रदंडम तथैव च हृदय मध्ये चाल इत्वा तु पुनः प्रत्याहरे उच्छेनः कफम पित्तं तथा क्लेदम रेचये ऊर्ध्व वमना।
दंड धोती विधानेन हृदय रोगम नाश एद ध्रुवम। अर्थात केले के मृदु भाग के डंडे, हल्दी के डंडे या बेत को हृदय के मध्य बार बार घुसाकर धीरे धीरे निकालना चाहिए। फिर कफ, पित्त, क्लेद का मुख द्वार से रेचन करना चाहिए। यह कर्म हृदय रोग का भी निश्चित रूप से नाश कर देता है। भोजनान्ते पिबेद्वारे चाकंठं पूरितं शुधिः ऊर्ध्वदृष्टि क्षणं कृत्वा तज उज्ज्वलं वमये उत्पन्नः नित्य अभ्यास योगेन कफ पित्तं निवारयेत्। ज्ञानी साधक को भोजन के अंत में कंठ पर्यंत जल पीना और फिर क्षण भर बाद ऊपर की ओर देखते हुए उसे वमन द्वारा निकाल देना चाहिए। इस प्रयोग से कफ और पित्त का निवारण होता है। चतुर अंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शने ग्रसेत प्रत्याहरे देत प्रोच्यते धोती कर्मकम पुनः गुल्म ज्वर प्लीह कुष्ठ कफ पित्तं विनश्यति आरोग्यम बल पृष्टिश्च भवेतस्य दिने दिने। महीन वस्त्र की 4 अंगुल चौड़ी पट्टी लेकर धीरे धीरे निगलना चाहिए, फिर उसे धीरे धीरे ही बाहर निकाले। इस वस्त्र धोती के अभ्यास से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। ये धोती आरोग्य, बल और पुष्टि की दिनों दिन वृद्धि करती है। अपान क्रूरता तावध्वानं मूलं न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधन मात्रेत पीतमूलस्य दंडेन मध्यमांगुलिनापि वा चलेन क्षालये गुह्यं वारिणां च पुनः पुनः वार एक कोष्ठकाठिन्यामार्जीर्ण निवारयेत कारणं कांतिपुष्टयोश्वदीपनं वह्निमंडलम। मूल शोधन न होने तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती, इसलिए प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन कर्म करना चाहिए। हल्दी की जड़ या मध्यमा अंगुली के द्वारा जल योग से पुनः पुनः प्रक्षालन आवश्यक है। इस कर्म से कोष्ठकाठिन्य, मल की शुष्कता या मलावरोध एवं अमारजीर्ण आदि का निवारण होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जलवस्ति शुष्क वस्ति वस्ति च द्विदो स्मृतो जलवस्ति जले कुर्याच्छुक क्वस्तिम सदाक्षितो। वस्ति कर्म 2 प्रकार का होता है, जल वस्ति और शुष्क वस्ति। जल वस्ति का अभ्यास जल में किया जाता है और शुष्क वस्ति का अभ्यास भूमि पर सूखे स्थल पर किया जाता है। नाभि अग्नि जले पायुन्यस्तनालो उत्कटासनः आकुंचनं प्रसारं च जलं वस्ति समाचरेत प्रमेहं च उदावर्तं क्रूरवायु निवारयेत भवेत् स्वच्छ देहच्च कामदेव समो भवेत्। जल में नाभि पर्यंत बैठकर उत्कटासन लगाए और गुह्य देश का आकुंचन प्रसारण करे। यह जल बस्ती है। यह जल बस्ती कर्म, प्रमेय, उदावर्त, क्रूर वायु का निवारण कर शरीर को कामदेव के समान सुंदर बना देती है। पश्चिमोत्तानतो वस्तिं चालयित्वा शनैः शनैः अश्विनी मुद्रया पायु आकुच्येत प्रसारयेत एवं अभ्यास योगिने कोष्ठ दोषो न विद्यते वि उद्दीय जठराग्नि मामवत्तम विनाशयेत। अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ति का परिचालन करें। इसे स्थल वस्ति कहते हैं। इसके साधन से कोष्ठ के दोष एवं आमवात आदि रोगों का शमन और जठराग्नि का वर्धन होता है। वितस्तिमानं सूक्ष्म सूत्रम नाशानाले प्रवेशयेत मुखा अन्नी मयेत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्मकम साधना उन्नते कार्यश खेचरी सिद्धिमाप्नुयात कफ दोषो विनश्यति दिव्य दृष्टि प्रजायते। बालिस्ती भर आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुसाए और मुख से बाहर निकल दे। इसे नेति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धि, कफ दोष की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है।
इंद वेगेन तुंदम भ्रामये दूपपाश्चयोः सर्वरोगोन्त्री अंतिह देहानल विवर्धनम। उदर को दोनों पार्श्वों में अत्यंत वेग पूर्वक घुमाना चाहिए। यह लौल्की अर्थात नौली कर्म सब रोगों का नाशक और जठरानल का उद्दीपक है। निमेष उन्मेषे कम त्यक्ता सूक्ष्म लक्ष्यम निरीक्षयत पतंती यावद श्रुणीम त्राटकम प्रोच्यते बुधेह। एवं अभ्यास योगिने शांभवी जायते ध्रुवम नेत्र रोगा विष्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। नेत्र रोगा विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। निमेष उन्मेष को रोककर जब तक आंसू न गिरने लगे तब तक किसी सूक्ष्म लक्ष्य की ओर टकटकी लगाकर देखते रहने को त्राटक कहते हैं। इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा की स्थिति होती है। नेत्र के दोषों का निवारण होकर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। वात क्रमेण व्युत क्रमेण शीत क्रमेण विषेत भाल भातिम त्रिधा कुर्योत कफ दोषो निवारयेत। वात क्रम कपालभाति, व्युत क्रम कपालभाति और शीत क्रम कपालभाति के भेद से कपालभाति 3 प्रकार की होती है। इसका साधन करने से कफ से उत्पन्न दोषों का निवारण होता है। ईडिया पुर्ये द्वायु रेच ए पिंगलया पुनः पिंगलिया पुर इत्वा पुनः इंद्रेण रेचयेत पुरकम रेचकम कुत्वा वेगेन न तु धारयेत एवं अभ्यास योगेन कफ दोषम निवार्यते। ईडा नाड़ी या बाई नासिका से श्वास अंदर लेनी है और पिंगड़ा नाड़ी या दाही नासिका से श्वास छोड़नी है। फिर पिंगड़ा से श्वास अंदर लेनी है और चंद्र नाड़ी बाई नासिका से उसे बाहर निकाल देना है। पूरक और रेचक की जो क्रियाएं होती है उनकी गति तेज नहीं होनी चाहिए। इस क्रिया के अभ्यास से सर्दी खांसी से मुक्ति प्राप्त होती है। नासाभ्याम जलामाकृष्य पुनः वक्त्रेण च रेचयेत पायम पायम व्युत क्रमेण श्लेष्मा दोषम निवारयते। नासिका के दोनों छिद्रों के द्वारा जल खींचे और मुख से निकाल दे तथा मुख से जल खींचकर नासिका से निकाल दे। यह व्युतक्रम कपालभाति कफ दोषों का निवारण करती है। सिद्ध कृत्य पित्वा वक्त्रेण नाशानले विरचयेत एवं अभ्यास